महागुरु, शुक्रिया शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। हमने जो है अभी सेशन अटेंड किया, लेकिन हमारी एनर्जी होनी चाहिए 10 गुना। एनर्जी को कैसे बढ़ाएंगे? हमारा एक एंथम है दोस्तों, जिसे सुनकर एनर्जी हमारी 10 गुना हो जाती है। तो चलिए सुनते हैं हमारा मोदी केयर एंथम। बहुत अच्छा है हमारा एंथम, बहुत प्यारा लगता है जब हम इसे सुनते हैं। अरे नए हवाले, नए इरादे, नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया, नई है खुशियाँ, नई नई तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम, चले 2 कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। और तेरी उम्मीद, और तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। वेलकम बैक दोस्तों। यस, हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। ब्लेस्ड टू बी मोदी केयर, प्राउड टू बी मोदी केरियन। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। दोस्तों हम जो है एक फैमिली बन गई है हमारी मोदी केयर, एक परिवार सा बन गया है। तो जब जहां रिक्वायरमेंट हो हम सेशंस लेकर आ रहे हैं। लास्ट टाइम हम लेकर आए यूथ एम्पावरमेंट पर सेशन। आज का जो हमारा सेशन है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। दोस्तों हमारी नारी, नारी जो है हमारी जगत की धूरी है, नारी जगत की धूरी है और उसके बिना दुनिया अधूरी है। तो दोस्तों जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए हम थे बेकरार, वो घड़ी आ गई है। बढ़ते हैं सेशन की ओर। सुंदरता, ब्यूटी, नाम लेते ही मन एकदम खुश हो जाता है। कहते हैं ना, आभूषण की क्या जरूरत है, सुंदरता को आभूषणों की जरूरत नहीं। कैसा हो जब हम 60 की उम्र में दिखे स्वीट 16, कैसा हो जब हमें कॉम्प्लीमेंट्स मिले, अरे तुम्हें देखकर तो, तुम्हारी त्वचा को देखकर तो उम्र का पता ही नहीं चलता। सब चाहते हैं ऐसा कॉम्प्लीमेंट हमें मिले, सब चाहते हैं हम स्वीट स्वीट दिखें, हमारे फेस पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हम दिखें एकदम यंग एंड डायनेमिक। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। तो हम जो है क्या एक बात कहना चाहूंगी, हम जो कई बार अपनी ब्यूटी को एकदम लाइट में ले लेते हैं कि परिंदे होते हैं ना, उनकी तरह हम एकदम कॉमन सोच रखते हैं। हाथों का मजहब नहीं देखते परिंदे, हाथों का मजहब नहीं देखते परिंदे, जो भी दाना दो खुशी से खा लेते हैं। परिंदे तो दोस्तों खा लेते हैं, लेकिन ये हमारी स्किन है, इस
स्किन पर हम टीवी में ऐड देखेंगे और ऑल स्किन टाइप देखकर कुछ भी लेकर आएंगे तो स्किन कहेगी ना ना, क्योंकि स्किन की जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों, स्किन को वो देना पड़ेगा। जो स्किन की टाइप है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट लगाने ही होंगे, क्योंकि हम सबकी बॉडी के हार्मोन्स अलग है, हम सबकी मशीनरी अलग है, हम सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो आज हम जानेंगे कि क्रीम कौन सी बाद क्रीम लगानी है, कौन सी हमारी स्किन टाइप है, कौन सी प्रोडक्ट यूज करें, कैसे हमारी स्किन एकदम दिखे यंग और युवा, और रेशमी जुल्फे आप कैसे पा सकते हैं वो भी जानेंगे। तो चलिए अब बुलाते हैं हमारे स्वीट यंग डायनेमिक प्रेजेंटर को, जो आज के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। वेरी ब्लेस्ड कि हमारे पास जो हमारी इस अपॉर्चुनिटी है जिससे मैं जुड़ी हूँ दोस्तों, हर प्रोफाइल के लोग हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई पुलिस से हैं, हर टाइप के, और हमारी जो सैलून इंडस्ट्री से रिलेटेड है हमारी संगीता विश्वकर्मा जी, जो कि उनके बारे में भी कुछ कहना चाहूंगी। खुद ही नाप लेती हैं बुलंदी आसमानों की, खुद ही नाप लेती हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को कहाँ तालीम दी जाती है उड़ानों की, उन्हें कहीं भी किसी उड़ान की जरूरत नहीं, कोई भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। वो स्किन थेरेपिस्ट हैं और एक्सपर्ट हैं, हमारी सैलून इंडस्ट्री की बहुत सारी नॉलेज रखती हैं, मुंबई से हैं दोस्तों। 2 सैलून थे, बहुत सक्सेसफुली ग्रो कर रही थी, बहुत अच्छे से चल रहे थे, लेकिन हमारी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी ने उनके जीवन को एक नई उड़ान दी, उनके जीवन को बहुत सुंदर बनाया। और वो खुद तो स्वीट है ही, सुंदर है ही, सबको सुंदर बनाने का शौक भी रखती हैं। आज आप सबको भी सुंदर बना डालेंगी अगर आपने नोटबुक और पेन लेकर पॉइंट्स नोट किए, अगर आपने ध्यान से सुना, अगर आपने उन पर एक्शन लिया। तो चलिए जोरदार तालियों से विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज आई वुड लाइक टू कॉल आवर लवली लीडर, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर संगीता विश्वकर्मा जी। संगीता जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मंजू जी, वेलकम संगीता जी। के लिए थैंक यू रोशनी जी। सो गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, जो भी यहाँ पे नए लोग आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में, और जो हमारे टीम में हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए गुड मोदी केयर मॉर्निंग। दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस खूबसूरत शाम के सेशन में। जैसे कि मंजू जी ने बहुत अच्छी बात बताई, खूबसूरती किसे पसंद नहीं है। Yes. बहुत सारे रिसर्च हुए खूबसूरती पे, एक रिसर्च हुआ था, उसके पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊंगी। बहुत सारी चीजें आज आपसे बात करनी, आप लोग जानना चाहते हैं। आर यू ऑल इंटरेस्टेड टू नो अबाउट योर स्किन एंड हेयर? Yes. हाथ रेज करिएगा, वरना उनको हम क्या करेंगे, मीटिंग से बाहर जो इंटरेस्टेड नहीं होंगे वेटिंग रूम में डालेंगे। अगर इंटरेस्ट है तो मजा आएगा, राइट। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम संगीता विश्वकर्मा है, बाय प्रोफेशन में हेयर स्टाइलिस्ट एंड मेकअप आर्टिस्ट हूँ, एज वेल एज मैंने स्किन थेरेपिस्ट किया हुआ है, बिकॉज मैं सैलून इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ। मेरे 2 सैलून थे। एक सैलून पिछले लॉकडाउन के कारण एक सैलून को बंद करना पड़ा। इनफैक्ट मैंने किसी को वो दे दिया है लीज पे। द थिंग इज कि ये जो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो क्या है, एक तो केयरिंग है, उसके अलावा हम एक कुछ शेयर करना चाहते हैं आपसे, जिससे आपके लाइफ में भी वो चेंज आएगा जो मेरे में आया, राइट। दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी जो आज मंजू जी बता रही हैं, उसे उसको पाके, उसको कहते हैं लाइफ में इम्प्लीमेंट करके, मैं बताती हूँ, मैं बिजनेस वुमेन तो हूँ, बट एक और ऐसे बिजनेस के साथ जुड़ी जिसको मैंने पार्ट टाइम किया। दोस्तों पार्ट टाइम किया, और पार्ट टाइम करते 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 आज 19 महीना हुआ है। लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद था, सैलून इंडस्ट्री भी बंद था, मैंने इस बिजनेस पे ज्यादा फोकस किया। और दोस्तों आज 19 महीने में, पिछले महीने का चेक था मेरा 1,65,000, राइट। ये मैं सोच में पड़ गई हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं लोगों को जा के बताऊं, अगर मैंने पार्ट टाइम करके अचीव किया, जिसको करने के लिए, जो इनकम पाने के लिए, कहते हैं लाख रुपया पाने के लिए लोग के 10-10, 15-15 साल निकल जाते हैं, अगर वो 15 महीने या 16 महीने में आता है या 20 महीने में आता है तो क्यों नहीं करना। सो दोस्तों, और ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आप अपने बेसिक डेली यूजेज, घर की चीजें, अपने एक्सपेंस को इनकम में कन्वर्ट करके ले आ सकते हो। सो इसको और विस्तार से समझेंगे। सो मंजू जी,
बहुत सारे, जैसे आज हमने टॉपिक, वैसे तो हमारे पास बहुत सारे टॉपिक है इस बिजनेस को डील, बिजनेस के बारे में बताने के लिए या ये सेशन लेने के लिए, बट जैसे कि आज हमने 2 टॉपिक चूज किए हैं, वन इज अ स्किन और दूसरा है हमारा हेयर। तो पहले किसके बारे में जानना चाहोगे, ये बताओ। पहले तो मैं स्किन के बारे में ही जानना चाहूंगी, क्योंकि सुंदरता तो लेडीज की जान होती है। जो हमारा गाना चला हुआ है, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ, हर कोई गाना चाहता है कि मैं कैसे सुंदर दिखूं, तो उसके बारे में ही हम जानना चाहेंगे। मंजू जी देखिए, सबसे पहली बात, हर इंसान ना खूबसूरत ऊपर वाले ने बनाया, बिकॉज हम सब ना ऊपर वाले के बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। जैसे कि हम अपने बच्चों में भेद नहीं करते, तो ऊपर वाले ने भी सबको खूबसूरत दिया है, सबको खूबसूरती दी है, सबकी अलग अलग लेकिन दी है, राइट। अब उसने कुछ दे तो दिया है, बट उसका केयर करना जरूरी होता है, राइट। उसका केयर नहीं करेंगे, क्योंकि बचपन में आप देखो हर एक बच्चा ना बहुत प्यारा लगता है। किसी बच्चे को आपने बोला ये अगली है, बच्चे को देख के वो ऐसा फील होता है, क्यूट बच्चा है, हाउ लवली, उसकी स्किन कितनी अच्छी है, उसके हेयर कितने अच्छे हैं, वो कितना क्यूट दिखता है। बट क्या होता है ओवर अ पीरियड, ऐसा क्या होता है मंजू जी, हम सबको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ओवर अ पीरियड बहुत सारे प्रॉब्लम स्किन पे आने लगते हैं, राइट। यस। तो मंजू जी, छोटे से ना एक प्रेजेंटेशन स्किन के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। देखिए, स्किन बहुत ही वाइड रेंज है। आज जी। मैं जो मैं बताने वाली हूँ, कॉमन सेंस की बात है, कोई डॉक्टरी वाली बात नहीं है कि आपको कॉस्मेटोलॉजी करनी है या थेरेपिस्ट का कोर्स करना है। ये कॉमन सेंस जो हमें पता ही होता है, आज सिर्फ मैं उस पर थोड़ा टॉर्च मारने वाली हूँ, कैसा रहेगा? पता तो है ही बिल्कुल। आपको, बट आज थोड़ा सा टॉर्च लगाए दिखाएंगे, लाइट दिखाएंगे कि आप अपने आप को और अपने स्किन को और अच्छे से समझो, राइट। सो यस आइए शुरू संगीता करते जी। हैं छोटे से प्रेजेंटेशन के साथ, थोड़ी सी स्किन के बारे में समझते हैं, क्या है, क्यों है, कैसे करेंगे। सो आप लोग जानना चाहते हैं, और मैं चाहूंगी यस। यहाँ पे जितने आज ऑडियंस हैं या जो नए लोग हैं, वो सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने क्वेश्चंस रेडी रखिए, पेन एंड पेंसिल लेके बैठिए, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ, बट क्या होता है कभी कभी किसी की नीड ज्यादा होती है, उस चीज पे हम ज्यादा फोकस कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद एक छोटे से प्रेजेंटेशन। फाइन। सो दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये खूबसूरत लेडी है, राइट। ये कह क्या रही है? ब्यूटी एंड स्किन केयर गोज हैंड इन हैंड, स्पेशली फॉर दोज हु वांट टू शो ऑफ देयर बेस्ट विद कॉन्फिडेंस। एक अच्छी स्किन का पता है, सिर्फ ये नहीं होता है खूबसूरत दिखना, एक अच्छी स्किन हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस भी अलग रहता है। मानते हैं आप लोग? सब लोग यस। मानते हैं इस चीज को कि अच्छी और हेल्दी स्किन हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है, राइट। सो ये लेडी भी यही चाहती है, और इसीलिए वो अपने स्किन के साथ बहुत ही जस्टिस करती है, अपने स्किन का केयर करती हैं। दूसरा एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर स्किन केयर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द स्किन इज द लार्जेस्ट बैरियर अगेंस्ट infections that we have, right? Keeping our skin healthy, moist, helps skin this barrier strong. When the skin gets dry and irritated by harsh soap, cracks in the skin or occurs. Cracks in skin makes a person more prominent infections. दोस्तों अगर ये स्किन, जैसे कि मैंने बताया, स्किन एक बैरियर है। आपके स्किन के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। देखो अगर बचपन में पढ़ाई जब हम कर रहे थे 10th-12th के बायोलॉजी के, बहुत सारे स्किन के अंदर ना ऑर्गन्स हैं, बट उन ऑर्गन्स को हमारी स्किन ही प्रोटेक्ट करती है, राइट। इट इज लाइक अ परमानेंट क्लोथ फॉर योर स्किन। मानते हैं? मानते हैं अंजू जी? ये यस स्किन जो बिल्कुल। है एक परमानेंट कपड़ा है आपके बॉडी के लिए। अगर स्किन, आप जस्ट विजुअलाइज करिए कि आपका स्किन नहीं है तो अंदर क्या दिखेगा? कैन यू बेयर दैट? ऐसे हॉरिबल दिखेंगे ना हम। सो यस। स्किन इज वेरी, जैसे कि हम कहते हैं ना इंटरनली हम अंदर खाते हैं, हम अच्छे फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं, खाना लेते हैं ताकि हमारे ऑर्गन्स फंक्शन कर सके, वैसे ही कुछ चीजें हमें एक्सटर्नली करनी होंगी। लोग कहते हैं यार मैं ना प्रोडक्ट्स नहीं यूज करूंगी, लेकिन आप खाली ध्यान दो, जो हमारे पिछले पहले के लोग थे उनकी स्किन बहुत हेल्दी रहा करती थी। रीजन क्या था? वो केयर करते। आपने सुना है गांव में उपटन लगते थे, बेसन से नहाओ, दूध से नहाओ, मलाई से यस। नहाओ, राइट। आज उसको थोड़ी सी, क्योंकि देखो आज मॉडर्नाइजेशन आ गया है। पहले हम क्या करते थे? लेटर लिखते थे, किसी का हालचाल पता करना हो तो चिट्ठियां लिखा करते थे, फिर ट्रंक कॉल आया, फिर फोन आया, उसके बाद एंड्रॉइड। तो ये चेंज हुआ। इसी तरह से आज का जो जनरेशन है या आज की जो नीड है, मलाई और बेसन यूज करने से नहीं होगा, राइट। कुछ एक्स्ट्रा केयर करनी होगी। दोस्तों जो मैं आज आपको कुछ प्रोडक्ट्स भी बताऊंगी इस स्किन रेंज, स्किन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और उसकी मैं क्वालिटी जरूर बताना चाहूंगी, इस प्रोडक्ट के बारे में जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि जो मेरे जो प्रोडक्ट या जो मैं रेंज आपको बताने वाली हूँ दोस्तों, ये एक तो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं। अच्छा रहेगा अंजू जी?
कुछ Yes, ऐसा चीज। बिल्कुल। आज कोविड में भी हमें पता चल गया है कि हमें बैक टू नेचर जाना है, हमारा प्राकृतिक सुंदरता। यस। तो हर एक चीज नेचर से ही रिलेटेड। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हम बताने वाले हैं वो सारे एक तो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हैं, राइट, प्रूवन टेस्टेड है, सारे टेक्नोलॉजी जो है ना प्रूवन है कि हाँ इस ये चीज रहेगी तो ही काम, बेस्ट फॉर्मूला यूज किया हुआ है। और ये रिकमेंड हम इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों का ये रिव्यू आया है कि वाकई एक ऐसा ब्रांड है मार्केट में जो सारे कमर्शियल ब्रांड को बीट करता है जो आप एड्स में देखते हो, राइट। सो आइए आगे देखते हैं। सो ये सारी चीजें हैं और ये तो प्रोडक्ट्स तो मैं बता ही दूंगी मंजू जी। और बताइए और आप क्या डिटेल्स में जानना चाहोगे? जी संगीता जी, मैं ये जानना चाहूंगी, आज के टाइम में एजिंग का प्रॉब्लम बहुत हो गया। हम होते तो कम एज के हैं पर हमारी स्किन जो है बड़ी बड़ी लगती है, तो कोई गैस ही नहीं कर पाता है, और लेडीज चाहती है कि हमारी उम्र का पता ही ना चले। तो ये एजिंग क्यों इतना जल्दी हो जाता है? इसका भी रीजन है, मैं बताना चाहूंगी एक और छोटे से प्रेजेंटेशन। बहुत सारे आज सारे क्वेश्चन रेडी रखिए, बहुत सारी चीजें बतानी भी है मुझे आपको। सो देखिए ये पिक्चर में देखिए कितना ये लीजा रे हैं, कितनी खूबसूरत दिख रही हैं जब वो 20s में थी, राइट। वो 30s में आई जैसी उनके थोड़े से कॉम्प्लेक्शन डल होने लगा, 40s में थोड़े रिंकल्स फील होने, और अभी 50s में है काफी फाइन लाइंस रिंकल्स दिखने लगे हैं, राइट। ये बहुत सारे रीजन होते हैं इसके पीछे दोस्तों, आपका एनवायरमेंट, ये सारी चीजें कंसीडर होते हैं। लेकिन इस चीज को समझने के पहले, रीजन जानने से पहले हम जानते हैं हमारी स्किन थोड़ी सी समझनी है आपको। देखिए हमारे स्किन के ना जो लेयर्स होते हैं वो समझना है। आप देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि जब 30s में है ये कितनी हेल्दी लग रही है, इनके लेयर्स, स्किन के लेयर्स काफी हेल्दी है। जैसे वो 40s में है उनमें गैप्स आने लगे, आप देख रहे हो इंटरनल ये गैप्स दिख रहे हैं, राइट। और जैसे 50s में वो गैप्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं। जो हमारे ओपन पोर्स, आपने देखा होगा ओपन पोर स्किन में सैगिनेस दिखने आती है। दोस्तों ये जो स्किन है हमारा, जैसे हम 3 लेयर होती है स्किन में, पहला होता है एपिडर्मिस, फिर होता है डर्मिस, देन होता है हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस जो हम फील कर सकते हैं, राइट। अब ये फील कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को प्रिवेंट करती है। उसका सेकेंड जो लेयर होता है, आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख रहे होगे, ये डर्मिस लेयर है जिसमें बहुत सारे ना नर्व्स, टिश्यूज, फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड, सारे ग्लैंड्स दिख रहे हैं। और जो थर्ड लेयर है हाइपोडर्मिस, वहां पे नीचे आप थर्ड लेयर देखिए, यहाँ पे ये बबल्स दिख रहे होंगे आपको, ये सारे फैट टिश्यूज हैं। ये फैट टिश्यूज जो है आपके बॉडी को, आपके बोन्स को चोट लगने से बचाती है। कई बार देखा होगा गिर जाते हैं, उठते थोड़ा सूजन आता है बट वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो वो मार्ग ना ये फैट टिश्यूज सहते हैं, मसल्स सहते हैं। तो ये थोड़ी सी नॉलेज कहते हैं ना आपको बहुत आगे हेल्प करेगी। और दोस्तों इसको और समझते हैं कि जो ये तीनों चीजें, तीनों लेयर्स हैं, राइट, ये तीनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं आपका एक हेल्दी स्किन को बना के रखने में, हेल्दी बना के रखने में। और एपिडर्मिस जैसे मैंने आपको कहा कि ये हमारा फर्स्ट लेयर है जो हमारे स्किन को, ऑर्गन्स को प्रिवेंट करता है। सो ये 3 लेयर्स आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना है। जब आप फॉर एक एक्सटर्नल लेयर की बात करते हैं एपिडर्मिस, तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल थोड़े प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ेंगे, राइट। जब आप एपिडर्मिस की बात करते हो और फैट टिश्यूज की बात करो, उसके लिए क्या होगा, आपको इंटरनली कुछ इनटेक करना पड़ेगा, जैसे कि अच्छा खाना पीना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिनरल्स, प्रोटीन। अगर वो अवेलेबल आपके डाइट में नहीं है तो थोड़े सप्लीमेंट्स ले लीजिए, राइट। तो ये थोड़ी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। सो आई थिंक आपको स्किन, अपने बॉडी के बारे में, स्किन के बारे में थोड़ा नॉलेज मिला होगा मंजू जी। बिल्कुल जी संगीता जी, जानने को मिला कि स्किन में कितनी लेयर्स होती हैं और स्किन कैसे ग्लो करेगी। जब इंटरनली हम ध्यान रखेंगे तो एक्सटर्नली तो ऑटोमेटिक ग्लो आएगा। यस, बहुत अच्छा लगा ये जानकर। तो संगीता जी आगे मैं ये भी जानना चाहूंगी स्किन की टाइप्स के बारे में, कितनी टाइप की स्किन्स होती हैं, कैसे पता करें हमारी स्किन का कौन सा टाइप है, तभी हम प्रोडक्ट को चूज कर पाएंगे जब स्किन की टाइप पता चले। बिल्कुल बिल्कुल आपको बताऊंगी स्किन टाइप। चलिए आगे चलते प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करते हैं टाइप बताने के लिए। सो मंजू जी हमारे ना जनरली, आइए देखते हैं हमारे कितने स्किन के टाइप होते हैं। जनरली ना हमारे 4 टाइप के स्किन होते हैं। पहला होता है ड्राई, दूसरा होता है ऑयली, तीसरा होता है कॉम्बिनेशन, एंड चौथा होता है आपका नॉर्मल टाइप ऑफ स्किन, राइट जी। क्लियर? यस यस। कई बार ना मंजू जी मैंने देखा है लोगों को पता ही नहीं चलता कि कौन से टाइप की उनकी स्किन है। तो दोस्तों चलिए आज मैं वो भी बता दूं कि आप अपने स्किन को जानोगे कैसे।
तो Yes. दोस्तों जब पता है बहुत ही सिंपल वे है जानने, कई बार क्या होता है हम प्रोडक्ट्स एड के माध्यम से लेके आ जाते हैं, कहीं गए बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिखा हुआ है, कहते हैं डिस्प्ले बहुत अच्छा लगा हुआ शॉप में, वहां से उठा के ला देते हैं। कई बार हम जाते हैं वो केमिस्ट से पूछ के ला देते हैं कि भैया Yes. मेरे को एक फेस वॉश दे दो, बट आपको पता होना चाहिए आपकी स्किन टाइप कैसी है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आपकी स्किन टाइप कैसी। सबसे पहले जब आप सुबह उठो ना, रात को हमेशा फेस क्लीन करके सोने की आदत डालिए, फेस वॉश करके सोइए। और जब आप सुबह उठते हो तो आपको देखना है आपके स्किन के पूरे पोर्शन पे कहाँ पे ऑयल फील हो रहा है। अगर आपके नोज टी जोन मतलब फोरहेड, नोज और लिप के यहाँ पे, माउथ के एरा पे ऑयली फील हो रहा है, तो आप समझ लो आपका कॉम्बिनेशन स्किन है। और अगर ये ड्राई है, क्या हुआ, ये ऑयली और ये ड्राई, क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन। सुबह उठते हो अगर आपकी स्किन फिर भी बेजान दिख रही है, कोई ग्लो नहीं है, कोई ऑयल फील नहीं हो रहा है पूरे फेस पे, तो आप समझ लो आपकी स्किन ड्राई है, राइट। और मैं बताऊं ड्राई स्किन की प्रॉब्लम को जल्दी एजिंग आती है, तो जितने ड्राई स्किन वाले हो ना उनको तो बहुत जरूरी है होम केयर करना। दूसरा जो जैसे दूसरा हो गया ड्राई। अब आते हैं हम देखते हैं ऑयली स्किन टाइप कैसे समझेंगे। दोस्तों जब आप सुबह उठोगे तो आप देखोगे पूरे फेस पे ऑयल दिखेगा, या आपने फील किया होगा कि आप फेस वॉश करते हो उसके आधे घंटे बाद पूरे फेस पे आपको ऑयल फील होता है, तो दैट इज योर ऑयली स्किन टाइप। दोस्तों ऑयली स्किन टाइप बहुत ही अच्छी स्किन होती है, अगर आप ठीक से केयर करो ना, उससे अच्छी स्किन नहीं होती। जिसकी ऑयली स्किन होगी ना, मैं बताती हूँ उनको एजिंग जल्दी नहीं आएगी, वो Okay. 50-60s तक भी उनकी स्किन ऐसे ही टाइट विद रिंकल फ्री रहती है। सो डोंट गेट पैनिक, कभी दुखी मत हो यार मेरी स्किन ऑयली है। देर आर सोल्यूशंस लेडीज, देर आर सोल्यूशन, उसको केयर करना पड़ेगा, राइट। कई होते हैं ना हमारे घर में भी तो बच्चे अलग अलग होते हैं, हर बच्चे अलग होते हैं, तो अलग बच्चे के लिए अलग फिलोसॉफी यूज करनी पड़ती है, वैसे ही आपकी स्किन के लिए। चौथा जो है नॉर्मल, जब आप सुबह उठते हो आपकी स्किन ना ऑयली ना ड्राई, इट्स लुक वेरी फ्लॉलेस दिखती है, राइट। एग्जांपल मैं बता दूं, कटरीना कैफ का स्किन ध्यान दीजिए, राइट। आप ऐश्वर्या राय का स्किन ध्यान दीजिए, राइट। तो ये सारी स्किन जो होती है वो नॉर्मल स्किन टाइप है। आपको मैं ऑयली स्किन टाइप अगर बताऊं स्पेशली टी जोन में, कॉम्बिनेशन में, तो माधुरी दीक्षित को ध्यान दीजिए। आपको अगर उनकी मूवीज याद हो 90s 80s 90s की, तो उनको काफी एक्नेज आते थे, राइट। तो वो कॉम्बिनेशन था इसीलिए। सो आई थिंक दिस इज क्लियर, आपको ये ध्यान में आ जाएगा कैसे आप इस हिसाब से आप अपनी स्किन को पहचान सकते हो, और उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट चूज कर सकते हो, राइट। Yes. और संगीता बताइए। जी, मेरी भी ऑयली स्किन है, लेकिन मैं आज आपने मेरी सोच को बदल दिया। मुझे ऐसा लगता था कि कितना ध्यान रखना पड़ता है, सुबह उठते ही सारा ऑयल ऑयल स्किन के ऊपर होता था। तो अभी आज जैसे आपने बताया कि सबसे बेस्ट ही ऑयली स्किन होती है, सो आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि स्किन की देखभाल करेंगे तो ऑयली स्किन भी ब्लेसिंग है हमारे लिए। तो बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, और तो किन चीजों का फर्क पड़ता है संगीता जी हमारी स्किन के ऊपर? कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं? जी, बिल्कुल। स्किन तो आपने समझ लिया कि हमारे 4 टाइप की स्किन होती है, बट काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, राइट। आपको जैसे कि आप फैक्टर्स पे क्या अफेक्ट करती है, दोस्तों स्किन डैमेज होने, क्योंकि देखिए हम बचपन जब पैदा होते हैं ना, सबकी स्किन अच्छी होती है। वो आप देखो जब टॉडलर्स होते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, वो कहते हैं टीन, जब तक 13 नहीं लगता उसके पहले की स्किन देखो आप बच्चों की, बहुत ही अच्छी दिखती है, हेल्दी दिखती है। वो 13 आते ही आप स्किन में प्रॉब्लम्स देखने लगते हो। तो उसके भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो हमारे स्किन को अफेक्ट करते हैं। पहला तो हमारा लाइफस्टाइल, राइट। लाइफस्टाइल होता है, देन स्ट्रेस, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बिना मतलब के परेशान होते हैं, या कई बार परेशानियां ही होती ही हैं, राइट। फिर पोल्यूशन, जिस एटमोसफियर में आप रह रहे हो, आप देखो आप अगर कश्मीर की ठंडी जगह पे चले जाओ, वहां पे पोल्यूशन जहाँ पे कम है वहां की स्किन देखो, वहां के लोगों की स्किन देखो। आप अगर एग्जाम्पल ही ले लो अपना नॉर्थ कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों की स्किन देख लो, राइट। तो पोल्यूटेड एटमोसफियर भी बहुत ज्यादा हार्म करती है, राइट। अभी देखो कई लोग आते हैं जो गांव से अपने, जैसे मेरे बनारस से लोग हैं, वो जब बॉम्बे आते हैं तो बोलते हैं यार यहाँ क्या स्किन ना, यहाँ का पानी मुझे सूट नहीं कर रहा, यहाँ मेरे हेयरफॉल होने लगे। मैं तो यहाँ तक देखती हूँ कोई अगर अंधेरी से मीरा रोड शिफ्ट होता है वो भी बोलता है कि यार मेरे हेयरफॉल बहुत होने लगे, यहाँ आती मेरी स्किन खराब होगी। तो यस। पानी या वहाँ का एटमोसफियर वेरीज करता है। देन डाइट, आप क्या खाते पीते हो, क्या आप डाइट में ले रहे हो, क्या हेल्दी ले रहे हो। कई लोग चाय कॉफी बहुत ज्यादा लेते हैं, राइट। आप कई लोग खाना खाते ही चाय कॉफी पीते हैं, वो बहुत ही गलत है। बिकॉज आपको बता दूं चाय एंड कॉफी अगर आप लेते हो खाना के इमीडिएट बाद, तो वो हमारे विटामिन डी का कंजप्शन खत्म कर देता है, राइट। तो
टेक सम गैप, 45 मिनट्स, 1 घंटे का गैप रखो, देन यूवी रेज, धूप में एक्सपोज होते हो, बाहर जाते हो, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो भी डैमेज करती है। देन हार्श केमिकल, कई बार जैसे कि एड देख के उठा लाए प्रोडक्ट, हम अपनी स्किन को जानते नहीं, उठा लाए प्रोडक्ट, वो भी अफेक्ट करती हैं, राइट। और इसके कारण ना मंजू जी बहुत सारे डैमेजेस होते हैं स्किन पे, और वो डैमेजेस है, पहला तो है पिगमेंटेशन, राइट, उसके बाद है एक्ने, देन अर्ली एजिंग, जो आपने स्टार्टिंग में ही कहा कि काफी जल्दी उम्र दिखने लगती, अर्ली एजिंग हो जाती है, ड्राई लाइंस आने लगती हैं, रेडनेस आ जाती है फेस पे, कई लोग बोलते हैं कि भाई मैं तो कहीं धूप में निकलती हूँ, मेरे स्किन पर रेड हो जाता है, मैं कोई प्रोडक्ट यूज करती हूँ, मेरी स्किन रेड होने लगती है, देन है रिंकल्स आने लगते हैं दोस्तों। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर आपका एटमोसफियर सही ना हो, आप पोल्यूशन में हो, ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और इसके कारण ये सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। यस, बिल्कुल ठीक कहा संगीता जी आपने। हमारा खान पान तो बहुत इफेक्ट करता है, जैसा खाएंगे तो वैसा चेहरे पर आएगा ही। अगर ऑयल ज्यादा खाएंगे तो स्किन पर ऑयल ज्यादा हो जाएगा, एम आई राइट? यस, बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो आपने ये हमें फैक्टर्स के बारे में तो बताया, तो संगीता जी केयर कैसे करें हम स्किन की, कि हमें ये फैक्टर्स, मान लीजिए कि ये फैक्टर्स हमारे साथ हो रहे हैं पर हम साथ में केयर कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम अपनी स्किन की इलास्टिसिटी को, हमारी स्किन को कैसे रिपेयर करें, उसका कैसे ध्यान रखें? ये वो भी बताती हूँ आपको। चलिए आइए देखते हैं केयर कैसे करना है, राइट। सो फ्रेंड्स, केयर करने के लिए, राइट, हाउ यू विल केयर, पहले तो आपने अपनी स्किन जान ली, जी, तो अब क्या होगा, आपके लिए इजी हो गया प्रोडक्ट चूज करना। अब यस, प्रोडक्ट जो है, सी प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स पे जाइए, अच्छे प्रोडक्ट्स पे जाइए, राइट, चूज करना इजी हो जाएगा। और इसको केयर करने के लिए 5 चीजें करनी होंगी हमें। कई बार लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, बट एक बात बताइए, जो स्किन आपको बचपन से लेके जब तक आप इस धरती पे रहोगे वहां तक हेल्प करने वाली है, आपके साथ रहनी है, अगर आप उसके लिए 5 मिनट ना निकाल पाए तो मतलब नहीं है ना, है यस, ना। हम सारी चीजें कर लेते हैं, घर की देखभाल, बच्चों की देखभाल, सबके लिए कर रहे हैं, बट जो स्किन आपको बचपन से लेके आप जब तक इस धरती पे रहोगे तब तक साथ देने वाली, तो उसको तो पहले केयर करने का हक बनता है, राइट। तो इसके लिए एक रेजिम है, उसको फॉलो करना चाहिए। पहला होता है क्लिनजिंग, एक अच्छा फेस वॉश अपने लिए चूज करिए, राइट। दूसरा होता है स्किन को टोन करना, टोनिंग, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम कभी हार्श फेस वॉश यूज करें अगर, तो हमारे स्किन कभी भी जब फेस पे पानी गिरता है तो हमारे स्किन के जो पोर्स होते हैं वो एक्सपांड हो जाते हैं। आपने सभी ने देखा होगा अपने स्किन के ऊपर एक पोर्स दिखते होंगे, छोटे छोटे छिद्र दिखते होंगे। आपने कई बार देखा किसी के फेस पे छिद्र बहुत बड़े दिखते होंगे, यस, राइट, क्योंकि उनके जो पोर्स है ना वो एक्सपांड हो चुके हैं। स्किन पे पानी डालते स्किन अपने आप एक्सपांड होता है, लेकिन जब आप उसको पोंछ देते हो, आप उस पे टोनिंग करते हो या क्रीम्स लगाते हो, अपने आप मिनिमाइज हो जाते हैं। बट अगर किसी रीजन से आप केयर ना कर रहे हो, वो उस एक्सपांड ही होके रह जाते हैं, तो आप देखोगे उनके स्किन में ना, आप देखो बहुत डलनेस रहता है, कभी ग्लो नहीं दिखेगा, प्लस उनके छिद्र दिखेंगे ओपन ओपन। तो राइट, तो इस छिद्र को या ओपन स्पोर को मिनिमाइज अगेन करने के लिए हमें टोनिंग करना चाहिए, राइट। उसके बाद हमें तीसरा जो काम होता है ट्रीटमेंट। दोस्तों मैं बताना चाहूंगी, जब हम 20s के होते हैं ना, कहते हैं ना हमारा एक बाल्यावस्था, फिर युवावस्था, फिर वो एक कहते हैं किशोर एजिंग वाला। तो यस, दोस्तों वैसे तो हम कहते हैं 30 के बाद एजिंग हम अडल्ट में आने लगते हैं, वैसे तो स्टैंडर्ड जो तरीका है एडल्ट का वो है तो 24 साल। बट मैं जी, एज अ थेरेपिस्ट बताना चाहूंगी, हमारी जो स्किन की एजिंग है वो 24 साल मेंटल स्टेटस के ऊपर से दिया गया एडल्ट एज है। बट अगर मैं बताऊं आपको कि अगर स्किन की एजिंग की बात आती है, तो जब आप 20 साल के होते हो ना, आपकी स्किन एजिंग करना शुरू कर देती है, उसमें बुढ़ापा शुरू हो जाता है, क्योंकि वो ढलने के कगार पे लगती है। लेकिन उस वो ढलती है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है, उसका अफेक्ट जो दिखता है वो 30 साल में दिखता है, राइट। तो जी, हम जब 20s के ना तभी से अगर केयर करने लगते हैं, तो ट्रीटमेंट जो होता है वो हेल्प करते हैं, आपके जो मॉइस्चर है, कोलाजन जो आपके स्किन के अंदर रहता है, उन सबको रिस्टोर। आप होम केयर जब करते हो, तो होम केयर क्या करते हैं, कुछ एक्सटर्नली आप स्किन के एकदम अंदर कुछ नहीं डालते, आप आपके स्किन के सरफेस को प्रोटेक्ट करके रखते हो। जैसे सर्दियां होती हैं, अगर आप कोई प्रोडक्ट लगाते हो, सर्दियों में हमारी स्किन ड्राई होती है, हम फील करते हैं, हम क्या यस, करते हैं, मॉइस्चर लगा देते हैं, तो मॉइस्चर स्किन के अंदर नहीं चला जाता, 3 लेयर वो ऊपर के लेयर के ऊपर रहता है, और वो स्किन को मॉइस्चर नमी बनाए रखता है, राइट। तो जी, ये जरूरी, इसलिए हमें ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट में कुछ ऐसी चीजें हैं हमारे पास जो हेल्प करती हैं, जिसमें सिरम्स अवेलेबल है, कुछ ऐसे फॉर्मुलेशन है जो आपके स्किन की जो एजिंग स्टार्ट होती है, सपोज पिगमेंटेशन स्टार्ट होता है, या आपके स्किन की
टैनिंग हो जाती है, इन सब पे काम का आपका जो यूथ है, जो 20 साल का किशोरावस्था है, उसको मेंटेन करने का काम करती है, इसलिए हमें ट्रीटमेंट करना है। चौथा हमें लगाना है मॉइस्चराइजर। जैसे कि मैंने बताया, आपकी स्किन जब ड्राई होती है, आप एक मॉइस्चर लगाते हो तो वो क्या करता है, उसको मॉइस्चर को रिटेन कर लेता है। तो यहाँ पे भी ये मॉइस्चराइजर आपके स्किन के मॉइस्चर को लॉक करके रखेगा। अंदर का स्किन का जो है मॉइस्चर वो बाहर नहीं निकलेगा, ऊपर की सतह पे नहीं आएगा, और बाहर आपने ऑलरेडी लगा रखा है तो वो लॉक करके रखेगा। और जो पांचवा हमें काम करना होता है वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन दोस्तों, प्रोटेक्शन जो होता है इसको बोलते हैं यूवी प्रोटेक्टिव रेज, जो हम बोलते हैं एसपीएफ। अब बताएं प्रोटेक्शन की क्यों जरूरत है दोस्तों, समझने की बात है। मुझे बताइए, आप पानी लो, राइट, और तेल लो, मिक्स करके धूप में रख दो तो सबसे पहले क्या इवेपोरेट होगा? पानी तेल को एक थाली में मिक्स करके रख दो तो थाली में से क्या उड़ेगा? पानी निकल जाएगा। यस, पानी निकल जाएगा। हमारे स्किन भी जो है ना, स्वेट एंड वाटर से बनी, वाटर एंड ऑयल से बनी हुई। देयर आर दो ग्लैंड है हमारे स्किन के अंदर। अब ये दोनों ग्लैंड अगर आपने कुछ लगाया नहीं, खुला रखा, जब आप धूप में जाओगे तो वो स्किन के मॉइस्चर, मतलब पानी पहले निकल जाएगा। तो जब पानी निकल जाएगा तो स्किन में बचेगा क्या? ऑयल, क्योंकि ऑयल इवेपोरेट नहीं होता। तो आपने देखा होगा कई लोग आपके पास कंप्लेन करते हैं कि संगीता जी मेरा ना स्किन बचपन में बहुत अच्छा था। आपने भी सुना हो, मैंने तो काफी बार सुना है क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से हूँ, लेकिन अब ना मेरी स्किन बहुत ऑयली होने लगी है। कई बार सुना होगा कि मेरे को टीन एज में पिंपल्स एक्ने नहीं आए, लेकिन अब आने लगे हैं, लाइक 30s में आने लगे हैं। रीजन क्या हुआ? क्योंकि जब मैंने कहा एजिंग स्टार्ट हो गई है, अब आपकी स्किन का जो स्ट्रेंथ था आपके स्किन को बिल्ट रखने के लिए वो कम होने लगा है। और आप क्या कर रहे हो? स्कूल कॉलेज में तब तक क्या होता था, आप बहुत ज्यादा केयरिंग, घर पे रहते थे, अब जॉब करने लगो, बाहर जाना, अब क्या करते हो, आप कुछ पे लगाते नहीं हो, बाहर निकल जाते हो तो आपकी स्किन का सबसे पहले नमी निकल जाती है। जब नमी निकलती है और ढेर सारा ऑयल ही बचा रहता है, जब ऑयल बचा रहेगा आप स्किन ऑयली दिखेगी और एक्ने पिंपल्स तो आने ही है फिर, राइट। तो जब आप ये सारी चीजें करते हो, प्रोटेक्टिव लोशन लगाते हो, आपके मॉइस्चर को वो लॉक करके रखता है, आपके स्किन के मॉइस्चर को लॉक करके रखता है, जिसके कारण आपकी स्किन हेल्दी एंड ब्यूटीफुल दिखती है, राइट। सो ये हो गया हमारे स्किन के रूटीन्स। और बताइए, और जी क्या जानना चाहते हैं? संगीता जी, मैं यही पूछना चाहूंगी कि मैंने काफी लोगों को बोलते हुए सुना है, मैं तो स्किन पर कुछ यूज ही नहीं करती हूँ, मैं तो पानी से ही मुंह धोती हूँ, मुझे कुछ सूट ही नहीं करता है। या कुछ होती है फेस वॉश कर भी लेती है तो उसके बाद मैं तो कोई क्रीम ही नहीं लगाती हूँ। क्या ये सेफ है कि हम स्किन को पानी से वॉश कर रहे हैं, हम फेस वॉश लगा रहे हैं उसके बाद कुछ यूज नहीं कर रहे हैं? या कुछ लोगों को तो इतना डर लगता है कि मैं मेरी स्किन पर कुछ भी नहीं लगाऊंगी, मुश्किल से मुझे कुछ टीवी में ऐड देखकर सूट करने लगा है और अभी मैं दूसरा चेंज करूं तो वो पता नहीं सूट करेगा या नहीं करेगा। बहुत से डर लगते हैं सबको स्किन को लेकर। बहुत सही कहा आपने मंजू जी। मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि स्किन के तो जो 4 टाइप मैंने बता दिए, बट है ना, क्योंकि हम केयर नहीं करते ना, हम कुछ नहीं लगाते ना, इसलिए हमने और 4 प्रॉब्लम्स पैदा कर ली है। यस, राइट। आपने सुना होगा सेंसिटिव, क्योंकि कभी भी बचपन जब पैदा होते तब आपकी स्किन तो सेंसिटिव नहीं होती ना, जी, राइट। आपकी स्किन पे एक्ने पिंपल्स नहीं होते, आपकी स्किन पे झाइयां झुर्रियां नहीं होती, जी, लेकिन क्योंकि हमने इतनी खूबसूरत स्किन ऊपर वाले ने दी थी, उसकी केयर नहीं की। हम एक घर भी खरीदते हैं ना तो उसकी केयर करते हैं, यस, डेली क्लीनिंग, राइट, क्लीनिंग करते हैं। तो आपके स्किन का केयर कौन करेगा? आपको ही करना पड़ेगा, और स्किन का केयर बहुत जरूरी है दोस्तों। ये प्रॉब्लम्स मैं बताऊंगी कैसे होते हैं। ऑफ कोर्स 15 साल के बच्चे को भी कर सकते हैं। मैं आपको टाइम दूंगी डियर, जो भी आज नए लोग हैं, कि क्या स्किन रेंज लेना चाहिए, बट थोड़े से ये सेशन खत्म कर लेते हैं। कीप योर क्वेश्चंस रेडी, वी आर गोइंग टू आंसर यू ऑल द क्वेश्चंस, राइट। तो बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने बताया प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं दोस्तों। आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि मेरे पास बहुत ही वाइड रेंज है स्किन केयर का। यस, प्लीज बताइए संगीता जी कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट यूज कर उसे चूज करना बहुत जो है इम्पोर्टेंट काम है। हम कैसे चूज करें, कौन सा यूज करें कि सूट करे हमें? बिल्कुल, मैं ये 4 रेंज बताने वाली हूँ आपको। एक है हमारा फ्रूट ऑफ द अर्थ रेंज, सारे स्किन को जाएगा, और ये रेट्स जो है ना बहुत ही मार्केट वैल्यू कैरी करते हैं, मार्केट रेट के ही हैं। फिर एक हमारा है श्लोका रेंज, अगेन वो स्किन के और डीपली केयर करने के लिए है, और वो भी मार्केट रेट कैरी करता है। रेट्स में ज्यादा रेट नहीं है उसके, आपको आराम से मिल जाएंगे, और सारे क्वालिटी जो है ना इंटरनेशनल है। तीसरा जो रेंज है हमारा है अर्बन प्रो वाइट स्किन रेंज, जो 30s के बाद जिसकी स्किन पे फाइन लाइन टैनिंग आने उसके लिए है।
और एक हमारा रेंज है एज रीडिफाइंड स्किन केयर। ये है जब आप 35 के अबो चले जाते हो, 40s में चले जाते हो, राइट। अगर दोस्तों अगर ये प्रोडक्ट आप यूज करते हो, मैं आई कैन बेट यू कैन डिले 20 ईयर्स ऑफ योर एजिंग। आपका स्किन इतना अच्छा दिखेगा कि आप 20 ईयर्स डिले कर सकते हो। जैसे कि मंजू जी मैंने आपको बताया था कि ये प्रॉब्लम है कि वेरियस प्रॉब्लम्स, जैसे कि पिगमेंटेशन, जी 4 तो टाइप की स्किन ऊपर वाले ने दी, हमने उस पर प्रॉब्लम पैदा कर लिया क्योंकि हम होम केयर नहीं करते। तो आइए दोस्तों, ये हमारे कुछ होम केयर्स हैं। अगर आप यूज करते हो, ये मोराकिन क्लेंजर है, व्हाइटनिंग सीरम अगर यूज करते हो, डे एंड नाइट क्रीम यूज करते हो, राइट, हफ्ते में 2 बार स्क्रब करते हो और एसपीएफ लगाते हो, तो आपकी स्किन, आई कैन चैलेंज यू कि विद इन ओवर अ पीरियड, जैसे कि अगर किसी का 2-3 साल से है पिगमेंटेशन, तो मैं बता सकती हूँ 3 से 4 महीने में आपका पिगमेंटेशन 80% तक कंट्रोल हो जाएगा और वो बढ़ेगा नहीं। हाँ, किसी की अगर पिगमेंटेशन 10-12 साल से है, 10 साल से है, तो उनको हो सकता है 1 साल लगे। बट हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, बिकॉज सारे बायोसेफ हैं, ऑर्गेनिक हैं, सारे हर्ब्स एंड बहुत ही नेचुरल रिसोर्स से बनाए गए हैं, तो इतना स्किन को फ्रेंडली है, इतना अच्छा रिजल्ट देते हैं कि यू विल बी इन लव विद द प्रोडक्ट्स, इतने अच्छे हैं। तो ये हो गया पिगमेंटेशन का। आइए, जो दूसरा प्रॉब्लम मैंने बताया था, जो कहती थी 4 स्किन दिए थे ऊपर वाले ने, हमने 4 प्रॉब्लम बना लिए। तो ये दूसरा जो प्रॉब्लम है, एक्ने एंड पिंपल्स। दोस्तों ठीक है, मैं समझती हूँ कि व्हेन यू आर इनटू टीनेजर्स, लाइक 13 से लेके 18-19 साल तक आपके स्किन पे पिंपल्स आते हैं, बिकॉज वो हार्मोनल्स चेंज होते बॉडी पर। जरूरी नहीं है दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी है, राइट। कई बार हमने देखा होगा कि पेरेंट्स को हुआ तो उनके जब बच्चों को होता है तो घर वाले बोलते हैं नहीं नहीं तेरी मम्मी को भी था तो तेरे को भी होगा ही हुआ, बट Yes. जरूरी नहीं है। आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है और इसके लिए भी हमारे पास बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इतना अच्छा रिजल्ट करते हैं कि अगर आपने यूज किया तो 2 महीने में रिजल्ट 110% आते हैं। मैं कुछ फोटोज भी दिखाऊंगी जो हमने ऑलरेडी यूज करके किया हुआ है। सो ये प्रोडक्ट्स है, हमारे फ्रूट ऑफ द अर्थ का क्लेंजर है, टी ट्री ऑयल है जो हमारा वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, और देन हमारे पास स्क्रब है, देन हमारे पास क्लेंजर है, एंड हमारे पास है जेल जिसमें एलोवेरा के गुण हैं, जो एलोवेरा आप सब जानते हो कि आपके स्किन के लिए कितना अच्छा होता है, राइट। तो अगर ये लगाते हो तो बिलीव मी, आप देखोगे 2-2.5 महीने में आपके एक्ने पिंपल्स 100% कंट्रोल हो जाएंगे। अगर लेकिन दोस्तों बहुत ही एक्सेस प्रॉब्लम है, लाइक एक्सेस हार्मोनल्स के कारण हो रहा है, तो थोड़े से सप्लीमेंट्स, 1-2 सप्लीमेंट्स सजेस्ट करूंगी, जिसमें होता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आंवला जूस। दोस्तों हम सब जानते हैं इस कोरोना में भी बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ से लेके चाइना से लेके अमेरिका तक, यूरोप तक, सबने एक ही चीज बोला है, नींबू पियो, विटामिन सी की मात्रा बढ़ा दो लाइफ में, राइट, ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। तो यही विटामिन सी जो आंवला में पाया जाता है वो आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो किशोरावस्था में जो लोग होते हैं, जैसे यंग बच्चे, टीनेजर्स में, उनको मैं सजेस्ट करूंगी प्रोडक्ट के साथ, अगर वो आंवला जूस लेते हैं, चाहे वो टेबलेट फॉर्म में या जूस फॉर्म में, उनकी स्किन बहुत ही बेहतर हो जाती है। फिर आइए बताती हूँ तीसरा प्रॉब्लम, एंटी एजिंग, राइट। जो हम हमेशा देखते हैं कि गांव में जो लेडीज रहती हैं उनके स्किन, वेरस जो शहर में रहती है उनके स्किन में क्यों प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए सभी के नहीं आते, जो केयर करते हैं ना उनके नहीं आते। जैसे मंजू जी आपकी स्किन बहुत ही अच्छी दिखती है, आई नो यू टेक गुड केयर, राइट, बट कुछ जो नहीं करते उनके लिए प्रॉब्लम आती है कि बहुत जल्दी आप देखोगे 30s में रहेंगे, उनकी स्किन 40s दिखेगी क्योंकि केयर नहीं कर रहे। तो हमारे पास उसके लिए भी बहुत ही अच्छा रेंज है। मोरेकिन का क्लेंजर है, अर्बन का व्हाइटनिंग सिरम है, देन डे क्रीम, नाइट क्रीम और एसपीएफ। अगर ये आप लगाते हो दोस्तों, ये आपके स्किन को रिपेयर एज वेल एज री इन्फॉर्म कर देगी, राइट। आपके स्किन को रिपेयर करती है, री इन्फॉर्म और स्टोर उसको रोक देती है, उसकी एजिंग को कंट्रोल कर लेती है। सो ये प्रोडक्ट यूज करना चाहेंगे मंजू जी आप? यस, बिल्कुल करना चाहेंगे। संगीता जी एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी कि कई बार जो है कहते हैं कि स्किन पर, कई लोगों ने जैसे एक दूसरे से सुनते हैं कि ज्यादा प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हमारी स्किन पर कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। कैसा होता है ना, अगर आप सही प्रोडक्ट, आपके स्किन टाइप, एक अच्छे क्वालिटी, ब्रांड जरूरी होता है, क्वालिटी जरूरी है, क्या क्वालिटी यूज कर रहे हो। बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं, आपको देखिए सुबह क्लिनजिंग करना है, राइट, आपको वो सीरम लगा लेना और एक डे क्रीम लगा लो। डे क्रीम जरूरी है, जैसे क्या वो मैंने बताया ना, वो मॉइस्चर ऊपर के स्किन को मॉइस्चर करके रखता है, और वो मॉइस्चर को लॉक करने के लिए आप एसपीएफ लगा लो, ताकि अंदर की आपकी जो नमी है वो स्टोर रहे। तो आपकी, और यही चीज रात में करनी है, फेस वॉश करके व्हाइटनिंग सीरम लगा के आप नाइट क्रीम लगा लो। ये 2 से 3 चीज यूज करके आपकी स्किन की एजिंग आप प्रिवेंट कर सकते हो। और जो चौथा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, वो होता है स्किन टैनिंग।
राइट। लोगों Yes. की स्किन टैनिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। रीजन कहते हैं ना, पहला तो गलत प्रोडक्ट यूज करना। एक फेस वॉश से ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कि आप फेस वॉश एक अच्छा यूज करो, राइट। सो टैनिंग के लिए भी हमारे पास बहुत अच्छा रीजन है। टैनिंग हो सकता है धूप से, हो सकता है कई बार हम धूप में नहीं जाते फिर भी टैनिंग हो जाती है, क्योंकि हम जो काम जहाँ पे करते हैं, बहुत एक्सेस स्वेट होना, राइट, आंच बहुत लगती है, किचन में करते हैं, कुकिंग करते हैं, तो वहां पे भी फ्लेम्स आते हैं, उसके कारण आपके जो ऊपर के लेयर है स्किन का वो ड्राई होने लगते हैं। अगर आप उस पर प्रोडक्ट लगा के या प्रोटेक्टिव लोशंस या एसपीएफ लगा के जब करते हो, तो मैंने वही बताया, आपके स्किन अंदर की नमी को वो लॉक करके रखे। जब आपके अंदर की स्किन की नमी लॉक रहेगा, आपके स्किन पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एवरीडे जब आप इस तरह के प्रोडक्ट लगाते हो, तो वो जो टैनिंग होती है एवरीडे, वो धीरे 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 कंट्रोल में आ जाएगी और फिर होगी भी नहीं, राइट। ये देखिए मंजू जी, कुछ रेंज दिखाऊंगी जिसमें हमारे कितने बढ़िया रेंज, आप रिजल्ट देख सकते हो। ये देखिए Yes. 3 महीने में इनके स्किन के एक्ने पिंपल्स दूर हो गए। यहाँ देखिए कितनी बढ़िया स्किन होगी, पिगमेंटेशन भी कंट्रोल हो गया है, राइट। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फेशियल स्किन रेंज है, फेशियल रेंज है, मास्क अवेलेबल है। ये देखिए इतना ज्यादा हाइपर पिगमेंटेशन था इनको, Yes. इन्होंने कुछ प्रोडक्ट के साथ सप्लीमेंट भी यूज किए, जिसके कारण इनको बहुत जल्दी रिजल्ट है। ये देखिए ये टी ट्री ऑयल, इवन हमारे पास मेल के लिए भी फेस, ये देखिए यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे रेंज है हमारे पास, Yes. सकते हो। ये देखिए हमारे एक बहुत अच्छी सेलिब्रिटी है, ये राजस्थान की है, मिस राजस्थान, वो भी हमारे श्लोका के प्रोडक्ट, हमारे ब्रांड के प्रोडक्ट यूज करती हैं। सो जी. दिस इज व्हाट आई वांट टू से, बस आपको केयर करना, और यही प्रोडक्ट को यूज करके ना आप डेली आप इसको एज अ फेशियल भी यूज कर सकते, जैसे सलोन्स बंद है तो इन्हीं Yes. प्रोडक्ट को आप एज अ फेशियल, जैसे कि फेस क्लेंजर है, डे क्रीम है, नाइट क्रीम, इसको यूज करते हो, तो आप देखोगे कि आपकी स्किन इस लॉकडाउन में भी आपकी स्किन बहुत ही हेल्दी रहेगी। यस संगीता जी, एक क्वेश्चन और जानना चाहूंगी कि स्किन पर जो है मोस्टली मेरे पास कॉल्स भी आते हैं पूछने के लिए, बड़े बड़े होल्स हो जाते हैं, पोर्स दिखने लगते हैं, तो वो कैसे उनको हम, उनके ट्रीटमेंट क्या लिए है आप, उसका हमारे जी पास? जी, उनके लिए जैसे कि मैंने बताया, आपको स्किन टाइप देखना है और हम्म, अच्छे प्रोडक्ट, जैसे जो ऑयली स्किन के लिए ऑयली प्रोडक्ट, ऑयल कंट्रोल जो प्रोडक्ट आते हैं वो लेना है। उसके साथ टोनर यूज करना है, जो मैंने आपको वो 5 रेज्यूम में बताया था जी ना, जी जी। टोनिंग बहुत ही जरूरी है। और हफ्ते में 2 बार स्क्रब करते रहिए। स्क्रबिंग यस करने से क्या होता है कि आपके जो वो पोर्स ओपन हो गए, डेड स्किन इकट्ठे, वो धीरे धीरे डेड स्किन निकलते जाएंगे और आपके नीचे की हेल्दी स्किन ऊपर आती जाएगी। जी। जितना आप डेड स्किन निकालोगे इतना ही अच्छा नीचे से स्किन आएगा, ओके, राइट। तो आपके स्क्रबिंग जो है ऑल स्किन टाइप पर स्क्रबिंग कर सकते हैं ना? और बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रबिंग तो हर स्किन को जरूरी है, बिकॉज हर स्किन हर समय आपकी स्किन बनती है नीचे, और ऊपर की स्किन डेड होने लगती है, तो उसको एक्सफोलिएट करना है और नए स्किन को ऊपर लाना है, उसको हेल्दी रखना है। ओके। अब बहुत ज्यादा एक्ने पिंपल्स हो, पस्चुअल, वो भी बहुत ज्यादा पिंपल्स, बड़े बड़े पिंपल्स हो, उसको मैं रिकमेंड करूंगी वो स्क्रबिंग ना करें। पहले वो पिंपल्स एक्ने को कंट्रोल कर लें, उसको सुखा लें, उसके बाद उसके लिए सुखाने के लिए हमारे पास टी ट्री ऑयल है, राइट, जी वो यूज करके सुखाने के बाद आप स्क्रबिंग करके वो डेड स्किन निकाल सकते हो। जी। संगीता जी, एक एक बात तो मुझे भी पता है, आपको तो काफी नॉलेज है, कहते हैं पानी पीने से भी सुंदरता बहुत बढ़ती है। जितना पानी पीते हैं ना, हमारी स्किन उतनी ग्लो करती है, टॉक्सिन्स निकलते हैं, तो पानी भी बहुत हेल्प करता है। पानी तो पीना ही चाहिए, बट आज के तारीख में इतनी ज्यादा टॉक्सिन से पानी काम नहीं करेगा, आपको जी। कुछ हेल्थ ड्रिंक्स लेने चाहिए, जैसे कि ग्रीन टी है, हम्म, राइट, आप ग्रीन टी लेना शुरू करो, क्योंकि वो डिटॉक्सिफाई करती है। और दोस्तों एक चीज और बताऊंगी मंजू जी, एक्सेस पानी नहीं होना चाहिए, वो भी उसकी जी। मात्रा सही होनी चाहिए, क्योंकि एक्सेस भी लोगे तो आपके लीवर पे प्रॉब्लम आता है। सपोज आपका वेट है 50 kg या 55 kg, तो आपको उसका उसका आधा बॉटल पानी, जैसे कि आप 60 kg के हो, तो आपको 3 लीटर एटलीस्ट पानी कंपलसरी लेना चाहिए। ओके। 3 के बदले 5 लीटर ना लो, 3.5 कर लो, जी। राइट। तो ये थोड़ा सा अगर ध्यान, पानी लेना है बट इस तरह से लेना है आपको, ठीक है। ओके। चलिए आगे चलते हैं हम, जैसे बिल्कुल। कि हमारा दूसरा सेशन था हेयर का, वो भी आज जी, देख लेते हैं। बिल्कुल संगीता जी, हेयर के लिए तो जानना ही है, बालों को लेकर तो बहुत सारे जो है क्वेश्चन सबके रहते ही हैं, मेरे बाल रेशमी कैसे हों और हेयर फॉल कितना होता है, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बालों को लेकर। कुछ लोग डेली शैम्पू करते हैं, कुछ लोग बहुत सारा सोचते हैं कि ज्यादा ऑयलिंग करेंगे तो हमारे बाल बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, तो ये सब हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल बहुत वेरीज करता है, ऑयलिंग और ये सारी चीजें जो है जरूरी है, शैम्पू भी मैं बताऊंगी, एक रीजन बता देती हूँ मंजू जी पहले, फिर मैं जी आपको और डिटेल्स में बताती हूँ। जी। तो आइए देखते हैं कुछ रीजंस जो होते हैं हेयर फॉल के। ये दोस्तों, ये देखिए रीजन क्या होते हैं। पहला तो होता है जेनेटिक।
सपोज आपके डैडी के 40s में बाल गए हैं तो आपके भी जाएंगे फॉर श्योर है, बिकॉज वो जेनेटिक है। लेकिन वो 30s में चले जाते हैं, दैट इज द रीजन प्रॉब्लम। कई लोगों के आपने देखोगे बच्चों के भी 30s में 20s में हेयर फॉल होने लगे, बाल्डनेस दिखने लगी, दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट। वो आप क्योर कर सकते हो। स्ट्रेस, पोल्यूशन, ऑफ कोर्स, देन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, खाना पीना सही नहीं है आजकल के बच्चों का या आज के जनरेशन का या आजकल के सिचुएशन जो है हमारी। फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना, हार्मोन्स भी बहुत ही प्लेस करते हैं रोल आपके हेयर फॉल के। देन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, ये समय जब आप एक लेडी की बात करते हो तो जब बच्चा पैदा होता है या प्रेगनेंसी के दौरान भी उनके हेयर फॉल ज्यादा होते हैं। देन ओवर यूज ऑफ केमिकल्स, राइट, ये भी एक रीजन है हेयर फॉल के। और नेचुरल एजिंग, एक समय के साथ एजिंग होने लगती है, राइट, एक एज के साथ होनी वो ठीक है। आप देखो 40s 50s में होती है, 50s 60s में थोड़ा बाल झड़ना, ग्रेइंग होना, बट ये अभी क्या हो गया है, जल्दी प्री मेच्योर एजिंग होने लगी बहुत जल्दी। आप देखो 20-22 साल के बच्चे को सफेद हेयर आने लगे हैं, तो ये Yes. बहुत बड़े रीजन है, प्रॉब्लम्स है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी चीज ना एक पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। सपोज मैं बताऊंगी दोस्तों, कुछ रूटीन है जो आप फॉलो करोगे, बिलीव मी आपके हेयर भी अच्छे रहेंगे, आपके बालों का टेक्सचर, ग्रोथ सब बढ़ जाएगा। देखिए, दो चीज समझनी है, पहले तो पैनिक नहीं होना है। देखो, हेयर फॉल के बहुत सारे रीजन मैंने आपको ये बताया, इसके अलावा भी एक रीजन होता है हमारा साइकिल। जो बाल आपके सिर पे है वो 4 से 5 साल जिंदा रहता है। सर पे जो बाल एक है वो 4 साल रहता है, 4 साल के बाद वो झड़ता है, फिर उसी फॉलिकल्स में दूसरे बाल उगते हैं, राइट। तो अगर एक नेचुरल, जैसे आप शैम्पू करोगे 20-25 बाल गिरेंगे, 50, दैट इज ओके, बट आपके ऐसे छूने पे बाल गिरने लगे, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो वो रीजन हो सकता है जो मैंने पिछले बताया। तो बाल जो झड़ते हैं वो उगते हैं, वो साइकिल होता है, बट बाल इतने थे अब इतने रह गए हैं, ऐसे नहीं होने चाहिए। तो जब ऐसी सिचुएशन आए तो आपको ऑफकोर्स देखना चाहिए आप कौन सा शैम्पू कंडीशनर यूज कर रहे हो। दोस्तों, बहुत जरूरी है एक अच्छा शैम्पू यूज करना अपने बालों के लिए, राइट। हफ्ते में 2 से 3 बार आप शैम्पू कर सकते हो, रोजाना शैम्पू करना अच्छी बात सही नहीं होता, बिकॉज वो आपके स्कैल्प को ड्राई करता है। दूसरा होता है कंडीशनर। शैम्पू का काम होता है आपके बालों के और स्कैल्प के अंदर जो इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव कर दिया। लेकिन आपके जो बाल है जब शैम्पू करते हो तो आपके बालों के ऊपर एक पहला लेयर होता है, उसको बोलते हैं क्यूटिकल्स। अब वो क्यूटिकल्स भी ओपन हो जाते हैं, जैसे कि आप मुंह धोते तो पोर्स भी ओपन हो जाते हैं। तो हमने क्या कहा, टोनर लगाइए, फिर मॉइस्चराइजर लगाइए। वैसे जब आप बाल धोते तो बालों के भी समझ लो एक पोर्स होते हैं, उसको बोलते हैं क्यूटिकल्स, वो ओपन हो जाते हैं। तो उसको आपको क्या करना है, उसको आपको कंडीशनर से आप उसको वापस से बंद करते हो। तो कंडीशनर जब लगाते हो वो अगेन आपके क्यूटिकल्स को बंद करता है, बालों के अंदर की मॉइस्चर को मेंटेन करता है और बालों में शाइन एंड लस्टर आता है। तो ऑलवेज कंडीशनर लगानी चाहिए, कंडीशनर रूट्स पे नहीं लगनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद आता है कि आप ऑयलिंग करो, या जैसे बहुत सारी चीजें, बिल्कुल ऑयलिंग करनी चाहिए, बिकॉज हर ऑयल काम नहीं करेगा। पहले तो कोल्ड कंप्रेस होना चाहिए, गुड क्वालिटी होना चाहिए, और कुछ एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जैसे कि टी ट्री ऑयल, इसके बारे में बताऊंगी, बेनिफिट्स में बताऊंगी, मेरे पास हमारी कंपनी के पास है। तो वो बेनिफिट्स आइए देखते हैं, क्योंकि टी ट्री ऑयल जो एसेंशियल, वो इतना उसके पतले मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने छोटे मॉलिक्यूल्स है जो स्कैल्प के अंदर अंदर नहीं जाते, स्कैल्प के फर्स्ट लेयर तक रहते हैं। जो मैंने लेयर्स बताए थे स्टार्टिंग में स्किन का, याद है, तो फर्स्ट लेयर पे रहते हैं और उस लेयर को नरिश करके रखते हैं। कहते हैं ना, सिंपल समझ लो, अगर एक खेत है और खेत में पानी नहीं डालो और बीज उगा दोगे तो बीज उगेगा? नो, नहीं। तो वो खेत को नमी बना के रखो और फिर बीज डालो तो देखो उगता है। तो वैसे ही आपके स्कैल्प है, अगर आपके स्कैल्प ड्राई रहेंगे तो बाल अच्छे से नहीं ग्रो हो पाएंगे। बट अगर आप ये एसेंशियल ऑयल्स, कोल्ड कंप्रेस ऑयल, कुछ ऑयल्स है मैं शेयर करूंगी आपको, अगर ये लगाते हो तो आप देखोगे कि आपके स्कैल्प नरिश रहेंगे, और जब स्कैल्प हेल्दी रहेंगे, नरिश रहेंगे, तो आपके बाल भी हेल्दी रहेंगे, राइट। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कुछ मैजिकल प्रोडक्ट्स, राइट। ये देखिए हमारे रिजल्ट दिखाती हूँ हमारे प्रोडक्ट्स। ये देखिए, ये हमारा कोकोनट ऑयल है जो कोल्ड कंप्रेस करके बना गया है, और उसके ये देख सकते हो, ये हमारे सामने लाइव लोग हैं, ये टी ट्री ऑयल का रिजल्ट है जो इस कोल्ड कंप्रेस में डाल के लगाइए आप। ये देखिए कुछ 6 से 7 महीने में रिजल्ट आ गया, राइट। ये देखिए, ये हमारा एक और ऑयल है, मोरक्कन ऑयल, तो बेस्ट आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्कन। ये बेस्ट ऑयल है बिकॉज आज के तारीख में अगर आप एड भी देखोगे ना बड़े ब्रांड्स की, तो उसमें दिखाता है कि ये ना आर्गन ऑयल पड़ा हुआ है, क्योंकि आर्गन स्किन और हेयर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये हमारे पास इसके भी ऑयल्स अवेलेबल हैं, एज वेल एज ये हमारे रेंज है हेयर के, राइट। और इसके साथ साथ शैम्पूज भी हमारे जो आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं।
तो ये सारे देखिए अर्गन मोरिकन ऑयल का हमारे पास ऑयल भी है। अगर ये हफ्ते में आप 2 बार 3 बार यूज करते हो, एक दिन छोड़ के, या हफ्ते में एक दिन यूज किया, एक दिन ओवरनाइट रखा एंड देन ये शैम्पू रेंज यूज करते हो, अर्गन का मोरिकन शैम्पू एंड कंडीशनर, आप देखोगे 2 से 2.5 महीने में जो मैंने आपको प्रीवियस रिजल्ट दिखाए इन्हीं प्रोडक्ट को यूज करके आए, तो आप अपने अच्छे हेयर और अच्छे स्कैल्प को मेंटेन कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर यू। तो कैसे लगे ये रेंज यूज करना है हमें, और हमें अपने स्किन को और हेयर को हेल्दी रखना है। ओके, तो बच्चों का जो हेयर फॉल होता है उसमें भी ये टी ट्री ऑयल और कोकोनट यूज कर सकते हैं ना? बिल्कुल हर कोई यूज कर सकता है, इवन न्यूबॉर्न बेबी को हमारा जो कोकोनट ऑयल मैंने बताया आपको ये यूज कर सकते हो, बिकॉज ये कोल्ड कंप्रेस करके बना गया, बहुत ही नेचुरल प्रोसेस से बना गया है, ताकि इसके इंग्रेडिएंट्स जो एक्टिव नरिश इंग्रेडिएंट्स हो वो इवेपोरेट ना हो, डैमेज डिस्ट्रॉय ना हो, तो आप हर किसी को यूज कर सकते हो। ओके, राइट, तो संगीता जी ये जो हमारी ऑर्गेनिक रेंज है, वाइड रेंज है, कैसे अवेलेबल हो सकती है हमें? क्या हम कहीं से भी ये प्रोडक्ट्स ले सकते हैं? जी मंजू जी जरूर बताना चाहूंगी। जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताना चाहूंगी कि ये प्रोडक्ट ना कहीं भी अवेलेबल नहीं होंगे। ये जो मैंने आपको बताया प्रोडक्ट तो था ही, लेकिन एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो हमने स्टार्टिंग में शेयर की, जी राइट, तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये प्रोडक्ट सारे आपको डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से मिलते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताऊं तो दोस्तों, वैसे तो आप सुन ही रहे होगे आज के तारीख में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, बहुत सारी कंपनियां हैं, कॉम्पिटिटर है डायरेक्ट सेलिंग, बट हमारे पास जो ब्रांड है, ये इस ब्रांड का नाम जो है, ये जो है मोदी केयर। दोस्तों ये बताना चाहूंगी, मोदी केयर जो फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है भारत की, 1996 में स्थापित हुई थी समीर मोदी जी द्वारा। इन्होंने जो प्रोडक्ट रेंज बनाए सिर्फ स्किन केयर और हेयर केयर नहीं बनाए हैं मंजू जी, हमारे पास 12 कैटेगरी है, राइट, जिसमें हेल्थ एंड हेल्थ सप्लीमेंट्स है, कलर कॉस्मेटिक है, स्किन केयर है, जो मैंने आज आपको बताया, फूड एंड बेवरेजेस तक अवेलेबल है, पर्सनल केयर है, लॉन्ड्री केयर है, होम केयर है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स है, ऑटो केयर है, देन हमारे पास ज्वेलरीज हैं, एक टेक्नोलॉजी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपको रेडिएशन से बचाते हैं, राइट, एंड बहुत खूबसूरत वॉच के सीरीज भी हमारे पास है। तो इन्होंने 12 कैटेगरी बनाई है, और इसको अवेल करने के लिए दोस्तों आपको जिन्होंने यहाँ पे बुलाया है, अगर वो इस कंपनी से एसोसिएटेड है, वो आपको हेल्प कर सकते हैं प्रोडक्ट लेने के लिए। अगर आप लोग ये प्रोडक्ट चाहते हो तो दोस्तों करना कुछ नहीं, अपनी आईडी बनानी है, जैसे कि हम अमेजोन पे अपनी आईडी बनाते हैं, वैसे ही जिन्होंने आपको यहाँ पे इन्वाइट किया उनसे मिलकर अपनी आईडी बनाइए, और जो प्रोडक्ट्स चाहिए आप ये प्रोडक्ट्स ले सकते हो। और मंजू जी जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने से तो बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, लेकिन इसके अलावा हमें ना बहुत और भी कमाने का भी जरिया, कहते हैं ना, एक इनकम सोर्स भी मिल सकता है। और वो बताने से पहले कुछ और बेनिफिट बताऊंगी। ये डायरेक्ट सेलिंग, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्ट लेने वाले हैं, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिलने वाले हैं। वो बेनिफिट जानना चाहेंगे मंजू जी आप? जी बिल्कुल। वो बेनिफिट है ना दोस्तों, हेलो, या वो बेनिफिट्स है, पहले तो है कि यहाँ पे आप अपने घर की सामान ले रहे हो, जिसमें आपको स्किन रेंज, पर्सनल रेंज और बहुत सारी चीजें, फूड एंड बेवरेजेस भी हैं, ग्रीन टी, कॉफी, सप्लीमेंट्स, सामान खरीद रहे हो, तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, क्योंकि वो वैसे भी खरीदते थे। आप फेस वॉश केमिस्ट से मांग लेते थे, एड देके किसी स्टोर से उठा लाते थे। यहाँ पे आप राइट डायरेक्ट कंपनी से लोगे, और वो कंपनी तक आपको ले जाने वाले हम और आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर, हम डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने जीरो इन्वेस्टमेंट करके, जब जीरो इन्वेस्टमेंट किया तो कोई रिस्क नहीं रहा, और बिना रिस्क के हमें एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गई जहाँ पे मंजू जी सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैं यहाँ पे प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, और 1,60,000 का इनकम करने लगी हूँ। अनलिमिटेड इनकम है दोस्तों, यहाँ पे हम पैसा जितना चाहते हैं उतना कमा सकते हैं। फैमिली बिजनेस है, पूरी फैमिली, क्योंकि हर किसी के स्किन के प्रॉब्लम है, हर कोई फेस वॉश यूज करता है, हर कोई फेशियल कराना चाहता है, हर कोई शैम्पू यूज करता है, वो सारे सामान खरीद के अगर आपको इनकम मिलता है तो आपकी पूरी फैमिली आपके साथ जुड़ जाती है। ट्रांसफरेबल बिजनेस है दोस्तों, ये बिजनेस आप कर रहे हो, आप अपने बच्चों को ट्रांसफर कर, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, घर का सामान यूज कर। मुझे बताइए मंजू जी, चाय बनाने या चाय पत्ती लेने के लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती, राइट। तो यहाँ पे कोई यस, प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आपको प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे, प्रोडक्ट यूज करोगे, अपनी बहन को बताओगे क्योंकि आप केयर करते हो उनका, इस तरह से आपका बिजनेस भी डेवलप होने लगता है। दोस्तों ये सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है जो इस बिजनेस की या इस अपॉर्चुनिटी की, यहाँ पे पैसिव इनकम मिलता है आपको। एक ऐसा आप जिंदगी भर कहते हैं, हम जिंदगी भर काम करते हो, थोड़ा थोड़ा कमाते हैं अपनी डेली नीड्स के हिसाब से, बट यहाँ पे आपने 2 से पार्ट टाइम भी काम करके अपना बिजनेस बिल्ड किया, जिंदगी भर जब तक आप इस धरती पे रहोगे आपको पैसिव इनकम आएगा। और ये अपॉर्चुनिटी, ये बिजनेस आप पार्ट टाइम कर सकते हो, राइट। और थोड़ा सा एक डिटेल में बताना चाहूंगी डिफरेंस बिटवीन मोदी केयर एंड शॉप।
ये जो जानने जैसी चीज है दोस्तों, हम वैसे भी किराने की दुकान से, डीमार्ट से खरीद रहे हैं, लेकिन मोदी केयर के स्टोर से या मोदी केयर के डीपी से खरीदने से फायदा क्या होगा? यहाँ पे शॉप में कोई गारंटी नहीं मिलती, मोदी केयर में 100% सेटिस्फैक्ट्री गारंटी है। दोस्तों आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करोगे मोदी केयर का, हमारे ब्रांड का, आपको हर पे 100% मनी बैक गारंटी है। नहीं सूट किया, नहीं अच्छा लगा, कोई भी एक रीजन देके आप प्रोडक्ट वापस कर सकते हो, पूरा पैसा अवेल कर सकते हो, फिर आपको डिस्काउंट मिलता है। आपको दोस्तों ये प्रोडक्ट, क्योंकि आपकी आईडी बनी है, जैसे अमेजोन पे आपको डिस्काउंटेड रेट मिलता है, यहाँ पे भी आपको डिस्काउंट मिलता है अप टू 20%। पर दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑफर भी मिलता है। मंजू जी अच्छा लगेगा? आपने 2000 का सामान खरीदा और 200 रुपए के फ्री प्रोडक्ट, आपने 1000 का सामान खरीदा 100 रुपए का फ्री प्रोडक्ट, राइट? कैशबैक मिलता है यहाँ पे दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आज तक खरीद ही तो रहे थे, कभी अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया, बट यहाँ पे खरीदने से आपको पहला महीना 100 रुपया, 500, फिर वो बढ़ते बढ़ते लाखों में चला जाता है। अच्छा लगेगा मंजू जी? बिल्कुल अच्छा लगेगा संगीता जी, बल्ले बल्ले। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपको लॉयल्टी मिलती है। ये जो लॉयल्टी है दोस्तों, मैं बताऊंगी, इतने साल से हम डीमार्ट से खरीद रहे हैं किराने, लेकिन यहाँ पे अगर आप 6 महीना भी इनकी दुकान से अपने मनपसंद चीजें खरीदते हो, राइट, तो 7वें महीने कंपनी आपको बोलती है, मैडम सर आप मेरे लॉयल क्लाइंट हो, आपको मैं 1 महीने का फ्री प्रोडक्ट, 120% तक का फ्री प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल 2500 का खरीद रहे हो तो 7वें महीने आपको 7000 का फ्री प्रोडक्ट देंगे। दोस्तों सिर्फ दुकान चेंज करने पे, अच्छे प्रोडक्ट यूज करने से आपको 50% तक डिस्काउंट एज वेल एज एक ऐसा ऑफर मिलता है जहां पे आपको कमाने का भी जरिया मिलता है, राइट? सो दिस इज द थिंग, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको मिला है। और मंजू जी, मैं ना आपको एक किसी से मिलाना चाहूंगी जी। आपने देखा ये सारी चीजें करके हम तो कुछ करें, लेकिन एक ऐसी बंदी से मिलाऊंगी ना जिसने इस बिजनेस को करके, इस अपॉर्चुनिटी को अपना के खुद की तो लाइफ चेंज की उनके साथ हजारों लोगों की लाइफ चेंज कर पाए, राइट? सो उन्हें हम बुलाते हैं और उनको आज जानते हैं, सुनते हैं उनके बारे में, राइट? और इसके लिए बुलाने के लिए उनके बताना चाहूंगी, वो थे सॉफ्टवेयर इंजीनियर और ये बिजनेस में आज क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं, प्लस आज 2.5 लाख प्लस का इनकम करना चाह रहे हैं। तो आप मिलना चाहोगे मंजू जी इनसे? बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहेंगे। तो चलिए बुलाते हैं हम क्राउन डायमंड डायरेक्टर रोशनी अरोरा जी। वेलकम रोशनी जी। वेलकम वेलकम रोशनी जी। थैंक यू सो मच मंजू जी, संगीता जी। गुड मॉर्निंग क्या मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। संगीता जी एंड मंजू जी, आपने बहुत ही बेहतरीन सेशन लिया। जैसे कि सभी लोगों की क्वेरीज थी, काफी सारी स्किन से रिलेटेड, और पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हो गया, एजिंग का प्रॉब्लम हो गया, एंड आई होप वो काफी सेटिस्फाइड हुए अप टू अ लेवल तक, और हेयर के प्रॉब्लम भी काफी अच्छे से सॉर्ट आउट हुए। तो दोस्तों इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स, जनरली होता क्या है कि हम लोग जाते हैं, जैसे प्रॉब्लम होते हैं, किसी फ्रेंड ने बता दिया चलो ये कर लीजिए, तो हम वो पर्टिकुलर चीज ट्राई कर लेते हैं, फिर किसी फ्रेंड ने बता दिया, फिर कुछ ट्राई कर लेते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि अगर आपको कुछ अप्लाई करना है तो एक्सपर्टीज के पास जाना जरूरी है। संगीता विश्वकर्मा जी एक बहुत ही बड़ी एक्सपर्टीज है इस इंडस्ट्री में, ब्यूटी इंडस्ट्री में, और जो भी यहाँ पे इन्होंने सजेशंस और आपको दिए हैं, ये सारे एक्सपर्टाइज है उनके, और उन्होंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किए। उन्होंने ही नहीं, हमारी टीम ने ये सब इम्प्लीमेंट किए हैं, उसके बाद आपके साथ शेयर किया गया है और गारंटेड रिजल्ट्स के साथ। सो कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी आए थे संगीता जी यहाँ पे, राइट, कि ये जो है प्रोडक्ट्स, सारे हर्बल प्रोडक्ट्स ऐसे ही होते हैं, बड़े कंफ्यूज है किसको ले किसको ना ले। तो इम्पोर्टेंट होता है कंपनी से जीएमपी सर्टिफाइड है। और एक बात बहुत समझने वाली है, कंपनी जो है 25 साल हो गए हैं, 25 ईयर्स हो गए हैं, और कंपनी इस स्पीड में ग्रो कर रही है, एवरी ईयर ग्रो कर रही है, और आज कंपनी का ग्रोथ जो है 20 टाइम्स ग्रो कर चुकी है लास्ट 5 ईयर्स में। इट मीन्स प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, और मोदी केयर जो है बहुत जल्द फॉर्च्यून 500 कंपनी में आने वाला है, इंटरनेशनली डेवलप होने वाला है, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है दोस्तों यहाँ पे। सो प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, फील करने चाहिए, एंड उसको फिर उसके बाद ही आप उस पर बात कर सकते हैं। तो आज जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बारे में, जो इन्होंने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, कोई कमिटमेंट नहीं है। पहली चीज हमारा इंटेंशन ये है कि आप समझे आपके जो प्रॉब्लम्स क्या है। तो काफी लोग परेशान होते हैं, उन प्रॉब्लम्स की संगीता जी ने रूट कॉज से सॉल्यूशंस बताए, जो बहुत जरूरी है हर किसी के बारे में जानना, और उससे रिलेटेड आपको जो प्रोडक्ट्स चाहिए
जिन्होंने आपको इनवाइट किया, आप डेफिनेटली उनको कांटेक्ट करिए और वो प्रोडक्ट्स लेके यूज करिए। एंड अगर आपको अच्छा लगता है, प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, तो प्रोडक्ट यूज करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी या इस तरह से, जिस तरह से यहाँ पे संगीता जी और हमारी लाइफ में एक बड़ा चेंज आया है, राइट? सिर्फ जो यूज कर रहे थे वो शॉप चेंज करते हुए, तो इसको चेंज करना है और लाइफ चेंज करना है। सो ये सेशन के साथ साथ मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगी। जैसे उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, दोस्तों बाय बैकग्राउंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया, आईटी इंडस्ट्री में काम किया है मैंने 12 साल, और उसके बाद ट्रेडिशनल बिजनेस भी किया है। एंड 15 इयर्स के पूरे कैरियर को, इतना बड़ा कैरियर जो किसी का सपना होता है कि हम इस बड़ी पोजीशन पे चले जाए, राइट, उसको रिप्लेस कर दिया मोदी केयर के इस अपॉर्चुनिटी में। जो लोग सोचते हैं कि साबुन तेल या ये ब्यूटी का प्रोडक्ट्स, ये सब का बिजनेस, उसने एक इंजीनियर, एक बहुत बढ़िया इंजीनियर जो बहुत अच्छी आईटी इंडस्ट्री में बहुत टॉप लेवल पे थी, उसको रिप्लेस कर दिया मात्र 15 महीनों में। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके लिए मैंने 20 साल जो जॉब के लिए पढ़ाई की, 22 साल, उसको सिर्फ और सिर्फ 15 महीनों में रिप्लेस कर दिया। और दोस्तों इतना ही नहीं, 15 महीनों में एक टाटा एरियर 25 लाख की गाड़ी अपने हस्बैंड को गिफ्ट की इस बिजनेस से। और आज बहुत बड़े लेवल पे, प्रेस्टिजियस लेवल पे हूँ, क्राउन डायमंड डायरेक्टर हूँ और 2,61,000 की अर्निंग ले रही हूँ। और ये तो शुरुआत है। तो जुड़ जाइए एक वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ, राइट? सोच बदलिए, अपनी लाइफ बदलिए, और घर का सामान बदलते बदलते अगर जिंदगी बदल जाती है, तो इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दुनिया में कहीं नहीं है। सो थैंक यू सो मच, राइट? डू आप जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है इस सेशन में, उनसे डेफिनेटली बात करिए। और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, स्टिल अगर आपके कुछ क्वेरीज रह गए होंगे, सो हम उनको लेंगे और उनको सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है? तो उनको इन्फॉर्म करिए आपकी जो भी क्वेरीज बच गई है, एंड इसके लिए आगे बढ़िए। सो थैंक यू सो मच। और हमारे पास यहाँ पे एक और बहुत ही बड़े लीडर है, संगीता जी, हमारे गुरु, हमारे महागुरु, जिन्होंने हमें इस बिजनेस में लाया है, हमें मार्गदर्शन दिया है। सो मैं चाहूंगी उनसे 2 से 5 मिनट सुनने का। सो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे ग्रेट ग्रेट मेंटर, आरबीडी, रॉयल ब्लैक डायमंड, श्री अनिल गावड़े सर जी का, जो एक गवर्नमेंट में जॉब करते थे और आज मोदी केयर बिजनेस में बहुत सक्सेसफुली बिजनेस डेवलप कर रहे हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं अनिल सर का। वेलकम अनिल सर, वेलकम ऑन टू द बोर्ड। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, सर। म्यूट हो आप। ओके, ये भी सीखना पड़ेगा अभी। क्या क्या सिखाया मोदी करने हमें, जूम कैसे ऑपरेट करना सिखाया, मगर वो सीखते सीखते 3 लाख रुपए का महीने में चेक आता है, और क्या चाहिए हमें। तो दोस्तों मेरी कहानी है, 158 रुपीज से मोदी केयर स्टार्ट किया। पहला महीना, दूसरे महीने में 370 आया, और फिर नाना करते करते होते काम बढ़ते गया। और आज लॉकडाउन पीरियड में 19 करोड़ लोगों का नौकरी गया है, और वहां आज मोदी केयर ने महीने का 2 लाख रुपए इनकम दिया पहले, लास्ट ईयर। दोस्तों ये है मोदी केयर। चलो मैं बात करता हूँ संगीता जी। संगीता जी, आज का वर्कशॉप जो है ना, वो लय भारी, मैं बोलूंगा लय भारी, बहुत बढ़िया। ऐसा ही वर्कशॉप आपका होना चाहिए। मैंने आज फर्स्ट टाइम ऐसा ही वर्कशॉप आपका देखा। आपने बहुत कुछ बताया कि कितने टाइप के स्किन होते हैं, मैं सब कुछ लिख के रखा हूँ। उसके बाद कैसे केयर करें, आपने CTTMP फॉर्मूला बताया। उसके बाद आपने घर का केयर करते हैं तो फिर स्किन का केयर क्यों नहीं करें। वाह, सुपर, बहुत बढ़िया आपने बताया। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपने जो हेयर फॉल होते हैं क्यों होते हैं, और 5 साल में, 4-5 साल में हेयर नए नए आते हैं, ये भी मुझे आज मालूम पड़ा। तो थैंक यू संगीता जी, बहुत बढ़िया। ये सेशन बार बार हम करते रहेंगे। और रोशनी जी, बस हम लगे रहे हैं, हम लोग काम करते हैं, सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं, हमारे कमांडो ट्रेनिंग काम कर रहा है, ट्रेनर बना रहे हैं हम लोग। एक 11 महीना पहले एक ट्रेनिंग चालू किया था, और आज 5 ट्रेनिंग हो रहे हैं, और ये 1 साल में कम से कम 100 कमांडो ट्रेनिंग हो जाएंगे। आज हमारे पास 300 लोग ये मीटिंग में बैठे थे, जब और 6 महीने के बाद क्या रहेगा।
दोस्तों आज और 6 महीने के बाद यानी कम से कम दिसंबर में हमारे टीम से कम 1 लाख रुपए इनकम करने वाले 50 लीडर निकलेंगे और मार्च 2022 में ये कम से कम 100 हो जाएंगे। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, ये तो हमें सीखना है और ये करते करते पैसा भी कमाना है। तो ऑल द बेस्ट। ओवर टू रोशनी जी। थैंक यू सो मच सर। ओके, मैं और एक बात करना चाहता हूँ रोशनी जी। जी सर। अभी और 10 मिनट के बाद हर लीडर का सपना होता है और वो सपना होता है लीप प्लेटफॉर्म पे हमें हमारा प्रेजेंटेशन करना है। और आज खुशी की बात है, आप टीम हमारे टीम से 3 लीडर आज लीप प्लेटफॉर्म पे अपना प्रेजेंटेशन करने वाले हैं। तो यहाँ से आप एग्जिट होने के बाद तुरंत लीप में ज्वाइन हो जाइए और आज का ये सेशन अटेंड कीजिए। थैंक यू। प्लीज रोशनी जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग। दोस्तों ये थे हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट लीडर अनिल गावड़े सर। एक बड़े भाई की तरह पूरी टीम को संभाल के रखा है और बहुत अच्छे से मार्गदर्शन करते रहते हैं पूरी टीम का। और मैं फिर से एक बार थैंक यू बोलूंगी मंजू सप्रा जी का, संगीता जी का, जिन्होंने इतना बेहतरीन वर्कशॉप किया और आज जिस तरह से नॉलेज दिया, इसकी बहुत जरूरत थी। मैंने काफी लोगों को नोटिस किया। मैं अपने बारे में एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी आप सभी से। मेरा बहुत प्रॉब्लम था बिकॉज आई वॉज वेरी केयरलेस पर्सन। बालों का बिल्कुल ध्यान नहीं, स्किन का बिल्कुल ध्यान नहीं। लेकिन थैंक्स टू संगीता जी फॉर सजेस्टिंग मी सो मेनी प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स मुझे भी पता थे, लेकिन थोड़ी सी केयरलेस हो रही थी। और जो प्रोडक्ट्स यूज किए मोरक्कन ऑयल, तो आज जो है बाल एकदम मस्त हो गए हैं थैंक्स टू दिस। डैंड्रफ का प्रॉब्लम था, हेयर फॉल का प्रॉब्लम था, बट ये जबरदस्त प्रोडक्ट है। और उसके साथ अगर स्किन की बात करें तो स्किन में भी आप देखोगे काफी सारा चेंज, बिकॉज द सजेशन उन्होंने दिया है उसको यहाँ इम्प्लीमेंट किया है। उसका एक एग्जांपल आपके सामने है, राइट। बहुत जबरदस्त रिजल्ट देता है जब आप वो कॉम्बिनेशन लेते हो। उन्होंने जो बताया क्लिंजर, टोनर एंड स्क्रब, जब आप हफ्ते में 2 बार यूज करते हो और डे नाइट यूज करते हो क्रीम, एंड विद दैट अगर आप डिटॉक्स खा लेते हो, अमेजिंग रिजल्ट। सो थैंक यू सो मच संगीता जी फॉर माय कंप्लीट मेकओवर। तो अगर आप भी चाहते हैं अपना इस तरह का कंप्लीट मेकओवर, तो देर मत करिए, सोचिए मत, जस्ट एक्शन लीजिए। जिन्होंने बताया उनसे बात करिए एंड चेंज योर प्रोडक्ट्स, गेट दिस प्रोडक्ट्स एंड यू विल गेट कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। सो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू मंजू जी। थैंक यू सो मच रोशनी जी। आप हमारे मेंटर्स हो, हर बार कुछ नया नया हमें सिखाकर जाते हो, इसीलिए ये जूम प्लेटफॉर्म जो है हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रहा है एवरी टाइम। संगीता जी थैंक यू सो मच इतना वैल्यू ऐड करने के लिए, हमारी स्किन और हेयर्स के बारे में बताया। अनिल सर थैंक यू सो मच, आपके मोटिवेशन वर्ड्स एक जान दे देते हैं हमें। सो दोस्तों आज का सेशन आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अपनी स्किन और अपने बालों के लिए थोड़ा सीरियस हो जाइए। क्यों जी रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं? अगर अच्छी स्किन हमें मिल सकती है, अच्छे बाल हमें मिल सकते हैं, तो जो नॉलेज आज संगीता जी ने दिया उसे इम्प्लीमेंट कीजिए, आगे बढ़िए। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा। खुद पहचान लेगा जमाना, भीड़ से तू अलग चलकर तो दिखा। क्यों हम भीड़ के पीछे पीछे चलते हैं? वो नहीं करती तो मैं क्यों करूं? मैं कर सकती हूँ, मैं कर रही हूँ और मैं करके दिखाऊंगी। हमने सिर्फ आपको प्रोडक्ट्स नहीं बताए दोस्तों, हमने बताई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपके जीवन को सोने जैसा बना देगी, बशर्ते आप तैयार हो। इतना इजी ये बिजनेस है। जो कुछ नहीं कर सकता दोस्तों, जो कुछ नहीं कर सकता वो मोदी केयर कर सकता है, और जो मोदी केयर नहीं कर सकता वो कुछ भी नहीं कर सकता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो आज ही आपको जिन्होंने इनवाइट किया है उनसे इसके बारे में जानिए, अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कीजिए और खुशी से जीना शुरू कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। तो आज के लिए अलविदा, गुड बाय। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।